अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर अली चौहान है और आप देख रहे हैं अलबरका ट्रैवल एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कनाडा जाने के लिए वो कौन सी 5 ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप कवर करके आप कनाडा का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने आज तक देखी होंगी कि कनाडा का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सी चीज़ें लगानी होती हैं और अमूमनी तौर पर सवालात के जवाब यही मिलते हैं। अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं आप लोग, अच्छा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करें, बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट शो करें, अच्छी होटल में बुकिंग दें, तब आप लोग बआसानी कनाडा जा सकते हैं। नहीं, ये बातें आप लोगों को हर तरफ से सुनने को मिलेंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको विजिटर वीजा को लेके अपना जो टोटल एक्सपीरियंस है, जितने भी ट्रैवलिंग की है आज तक, जितनी भी एम्बेसीज में विजिट किया है, वीजा अप्लाई किया है, तो मैं वो आपको तमाम अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी यूनिक एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ वीजा कि आपकी फाइल को एकदम से यहां तक कैसे लेके जा सकती है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज में जो इस वीडियो में वो ये है कि बी अ जेन्युइन विजिटर। बहुत से लोग जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त जो कोरा पासपोर्ट होता है या कोई ट्रैवल हिस्ट्री कम होती है, बिल्कुल अप्लाई करते हैं और वीजा जो वीजा एप्लीकेशन उनकी सोर्स से, उनके अंदाज से, उनके प्लान से कहीं से भी ये नहीं लग रहा होता कि ये बंदा एक जेन्युइन ट्रैवलर है, एक जेन्युइन जो टूरिस्ट है। साफ आपकी वीजा एप्लीकेशन से मालूम पड़ रहा होता है कि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आप वहां पर जाके सेटल होना चाहते हैं, स्किप होना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले जेन्युइन अप्रोच अपनाएं बीइंग अ टूरिस्ट। टूरिस्ट क्या होता है? टूरिस्ट सबसे पहले कि आप नजर आए कि आप एक टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। आपको उस वीजा ऑफिसर को नजर आना चाहिए कि आपकी बातों से, आपके डॉक्यूमेंट से। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसके थ्रू आप शो कर सकते हैं कि यू आर अ जेन्युइन टूरिस्ट? आप एक कवर लेटर साथ लगाओगे वीजा एप्लीकेशन के साथ। कवर लेटर में आप अपना एक प्रॉपर प्लान देंगे 110%, जिसमें आप श्योर हो कि जो जगह आप चूज कर रहे हो कि वो टूरिस्ट स्पॉट है कि नहीं है, कि जहां पर आप लोग घूमना चाहते हो उन जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओंटारियो जाना चाहते हैं टूरिज्म के पर्पस के लिए, तो कौन कौन सी प्लेसेस आप देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या वो जगह पाकिस्तान में है कि नहीं है। सच्चे दिल से बताइएगा कि आज तक आप लोगों ने जितने भी अप्लाई किया है, जितने लोगों ने भी वीजा अप्लाई किया है, क्या कभी आप लोगों ने एक एक जगह की इंफॉर्मेशन इस कवर लेटर के अंदर बनाने के अंदर मेंशन की है? नहीं की होगी। 100% कह रहा हूं कि नहीं की होगी। तो आप अपनी टूरिस्ट वाली अप्रोच बताओ, आप बताओ उसको कि आप एक टूरिस्ट हो, आप वाकई टूरिस्ट पे हो, टूरिस्ट जाना चाहते हो, आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ घूमना है। आपने सिर्फ उसको ये बात बावर करानी है 100% इस प्लान के तहत कि आप अपने इस प्लान के साथ कमिटेड हो और आप 10-12 दिन रहने के बाद वापस आओगे। इसी दौरान में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप 2 या 3 वीक्स तक ही वहां पर रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रहोगे। इससे ज्यादा अगर आप लोग वहां पर रहना चाहते हो तो आप लोगों के पास बहुत सारी पैसा होना चाहिए बैंक में। ऐसे में वैसे भी अगर टूरिस्ट जो एक विजिटर है वो 1-2-3 माह के लिए नहीं जाते, वो 2 से 3 हफ्ते के ही ट्रैवल कर सकते हैं। खास ट्रैवल उन्होंने, क्योंकि खास ट्रैवल डेट के लिए खास ट्रैवल सेविंग की हुई होती है, इसलिए तो आपने अपने कवर लेटर में टूरिस्ट का प्लान बताना है, बिल्कुल पर्पस
वैसे भी जो टूरिस्ट है वो किसी भी जगह पे 2 से 3 माह के लिए नहीं जाते, 2 से 3 माह के 2 से 3 वीक्स के लिए जाते हैं, जो कि इन्होंने खास हद तक एक सेविंग अलग से की हुई होती है, वो उसी को शो करते हैं। तो आपने कवर लेटर में अपना टूरिज्म का प्लान बताना है, प्रॉपर प्लेसेस बतानी है, और एक आपने अलग बात जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वो जो आपने एक रिजर्वेशन करनी है कि कौन कौन सी सिटीज में आपने फ्लाइट जाती है वहीं पर ही टिकट कीजिएगा, और आपने जहां पर सबसे ज्यादा स्टे करना है वहीं की फ्लाइट करानी चाहिए। तो आपने प्लान के अंदर 1-2 चीजें लिखनी है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह से आपको किस तरह से ट्रैवल करना है, कि कौन कौन सी सिटी में आपको कौन कितना कितना अमाउंट खर्च करेंगे। थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है कि कौन से स्पॉट्स में आपको कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसों के थ्रू आप वहां पर टूरिज्म एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कवर लेटर चाहे वो 2 पेजेस का लिखें, 3 पेजेस का लिखें, वो आप जरूर लिखें, वो पढ़ेंगे लाजमी, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करते हो, जेन्युइन फाइल होती है, वो तमाम बातें आपकी पढ़ते हैं, क्योंकि वीजा ऑफिसर इसीलिए बैठा हुआ है वहां पर कि जो वो झक मारने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो उन्होंने आपने वीजा फीस पे की है। वो सेकंड पॉइंट ये है कि जो इसके तमाम स्ट्रीम का इम्पोर्टेंट तरीन पॉइंट है कि कुछ लोग हमें पैकेजेस बेचते हुए नजर आते हैं, सिंगापुर का, दुबई का, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये इससे कुछ भी नहीं होती। दे आर नॉट सिक पीपल। अगर आप लोग टूरिज्म के पर्पस के लिए ट्रैवल हिस्ट्री आना चाहते हो, तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि गोरे को कि यार आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, किस तरह से शो करोगे कि आप एक ट्रैवल हिस्ट्री अपनी। कुछ लोग कोरे पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई कर देते हैं, करना भी चाहिए, कर सकते हैं, कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास हर दफा ट्रैवल हिस्ट्री हो, पर अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको अपना जेन्युइन ट्रैवल शो करने के लिए आप अपने आप को ये शो करना है कि आप अपना ट्रैवल शो करते रहते हो। आप अपने फेसबुक पर प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की अपने ट्रैवलिंग की वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह शो करें, एज अ टूरिस्ट अपने आप को शो करें कि आपने एंजॉय किया है, आप कहीं कहीं विजिट किया है, कहां पर विजिट नहीं किया। एक और बात, जो जेन्युइन टूरिस्ट है वो किस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री उसकी शो होती है। गोरे जो है यहाँ पर यूरोप, यूएस, कनाडा, जो डेवलप कंट्रीज है, ये जो गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ एक बार टूरिस्ट के लिए जाते हैं, ये पूरे साल अपना सेविंग करते हैं और सारी जो उसकी अकोमोडेशन के लिए सेविंग करते हैं, और इसके बाद वहां जाके वो उस वेदर को, उस क्लाइमेट को एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने ये शो करना है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं। ये आप, कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी बातों में आ जाते हैं कि वो जो जी सिंगापुर का वीजा मिल रहा है और मलेशिया का वीजा मिल रहा है और जी मालदीव में घूम रहे हैं, और एक ही पैकेज में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका ये घूम रहे हैं। आपने बेवकूफ समझा हुआ है उसको, वीजा ऑफिसर को। 10-12 दिन में आप अपने आप को जेन्युइन ट्रैवलर शो कर रहे हो। 21वीं सदी में आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वीजा ऑफिसर को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। अगर आपने उन लोगों को कन्विंस करना है तो आपने अपनी जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री शो करनी है। अगर आपने आज फैसला किया है कि यूके, यूएस, कनाडा का वीजा अप्लाई करने का, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री शो करें। वो किस तरह करनी है कि सबसे पहले आपने अपनी कंट्री में वक्तन ट्रैवल करें, पाकिस्तान को या आप किसी भी ममालिक से वहां उसको ट्रैवल करें, घूमें, और फिर उसके बाद 1 साल से 2 साल के बाद दरमियान आप उसको ट्रैवल को एक्सप्लोर करें। एक टाइम पे एक विजिट के लिए अप्लाई करें, और उसकी आपके पास तमाम डिटेल्स होनी चाहिए। कम से कम इसी तरह आप 2 से 3 ट्रैवल बना सकते हो, और ये आप अलग अलग टाइमिंग में ट्रैवल करें। ऐसे नहीं कि आपने एक पैकेजेस ले लिया,
एक पैकेज ले लिया और वो आपने 10 दिन में पांच कंट्री को ट्रैवल कर लिया। इस तरह नहीं होता। इसी तरह से आप लोग देखते हो आज ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अप्लाई करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया गए, श्रीलंका गए, फलाना गए, तो उसके बावजूद भी आपका ट्रैवल वीजा रिफ्यूज हो जाता है। भाई आप लोग अगर इसी तरह करेंगे तो आप अपना शक्ल से तो आप लोग ट्रैवल एज अ टूरिस्ट लगेंगे ही नहीं। अगर आपने गोरे को कन्विंस करना है तो गोरे की जहनी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए आपने उसको लेके अपने वीजा को पेश करना है। इस तरह नहीं कि एक ही साथ आपने 5, 6, 7, 4-5 कंट्रीज के वो ले लिए टूर पैकेजेस और आपने उसके ऊपर वीजा अप्लाई कर दिया। वो इतना पागल नहीं है, वो उसको सब पता है कि ये किस तरह से इसने ट्रैवल किया है। और आपने वीजा ऑफिसर के जो गोरा है उसके मुताबिक अपनी जो केस को, अपनी सोच को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो देसी स्टाइल वाली टूरिज्म शो को करके और टूरिज्म को शो नहीं कर सकते गोरे को कि मैं तुम्हारी तरह ट्रैवल करता हूँ और क्या नाम है देसी स्टाइल में ट्रैवल करता हूँ और क्या नाम है अपना। भाई आप लोग कहीं से भी ना शक्ल से ना अपने जो केस से कहीं से भी टूरिस्ट नहीं लगते। टूरिस्ट कम से कम पहले आपको शो तो करो। कम से कम पहले एक और बात मद्देनजर रखनी है कि जब आपने गोरे को कन्विंस करना है तो गोरे की जहनी सलाहियत की अकॉर्डिंग आपने अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग देसी स्टाइल की टूरिज्म शो करके गोरे को कन्विंस कर रहे होते हो कि मैं तुम्हारी तरह टूरिज्म करना चाह रहा हूँ और कनाडा वहां पर आने के बाद टाइम गुजार के वापस चला जाऊंगा। कभी भी इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री वो आपकी नहीं मानेगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको गोरों की तरह ट्रैवल करना होगा, अपने एरियाज घूमें, अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करें। ट्रैवल हिस्ट्री को जो हमेशा होगा ना वो तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान बनती है। हथेली पे सरसों कभी भी मत जमाए। आप लोग ये समझते हैं कि आज आपने वीडियो यूट्यूब पर देख ली और 6 माह के बाद कनाडा, अमेरिका, इधर उधर चले जाएंगे तो डेवलप कंट्रीज, तो ये मैटर नहीं करता। ये अलाउ नहीं है। हर हाल में आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप 6 माह की लगानी है। आपकी जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जॉब तो शो कर दी और अकाउंट जब आप शो कर रहे हैं तो उसमें आप क्या 2 लाख जमा है, 4 लाख जमा है, 3 लाख जमा है। यार ये कोई पूरी दुनिया में जो सैलरी है ना वो जो अकाउंट्स में आती है। तो फिर कनाडा में ये सिर्फ कनाडा का इशू नहीं है, ये कनाडा का इशू नहीं है, ये आपका इशू है। आपने जाना है। यार आप ये बोलेंगे कि आप हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आते। भाई ये जो वीजा और इमिग्रेशन का कसूर नहीं है। पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, ब्रांचलेस बैंकिंग हो गई है, तमाम जो सैलरी है ना वो अकाउंट्स में आती है। जो और एक एम्प्लॉयर कि आप एक एम्प्लॉयर से लेटर ले सकते हैं कि आप कनाडा जाएं, कि उसका एम्प्लॉयर लेटर ले सकते हैं वेकेशंस का। तो कि आप वो एम्प्लॉयर आपको ये लेटर देगा कि आपने कनाडा आने के बाद जो है ये आपने वेकेशन उससे मंजूर करानी है और उसके बाद आपने ये बताना है उसमें कि एम्प्लॉयर आपको ये बताएगा कि भाई ये टेम्पररी छुट्टियों पर घूमने जा रहा है और इसके बाद ये वापस हमारे पास आकर जॉब अपनी ज्वाइन करेगा। और जो आप अपनी जॉब शो करते हो 20,000, 25,000, 30,000 की, और जबकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की होती है, आप इसको साबित कैसे करेंगे? आपको इसको साबित करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से कि आपके पास जो 5-10 लाख है वो कहाँ से आया। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह की जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो कहाँ से आ रही हैं? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोशिश करें कि जब आप अप्लाई करना है तो आप उससे 7-8 मंथ्स पहले में कोई अगर आपके पास बड़ा अमाउंट लेके आना भी चाहते हो तो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे डलवाओ, अपने फादर के अकाउंट में पैसे डलवाओ, फिर उसके बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो।
उससे क्या होगा कि अगर आपने जो बड़ा अमाउंट शो भी होगा तो आप उसको आप साथ फादर का एक वो जो एफिडेविट लगा सकते हैं कि ये अमाउंट आपके फादर के नाम से, कि भाई ये मैंने अपने बेटे को अपनी आज से कुछ 8 महीने पहले 10 महीने के तौर पे इसके हिस्से के तौर पे जो मेरी जो इनहेरिट है वो उसमें से, या जो मेरे पास गिफ्ट के तौर पर इसको अपना दिया है वो, तो वो इस तरह से वो आपका कवर अप हो जाएगा कि आप वो किस तरह आपने फादर ने आपको दी है। तो ये एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। और 8-9 महीने पहले का शो करें। और बिजनेस जब आप शो कर रहे हैं तो एक बात कभी भी मत भूलें कि जो आप अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से साथ से लगाएं। अपनी प्रीमिसेस की जो फोटो है वो लगाएं, आपकी जो बिजनेस है उसकी फोटोज लगाएं, पता चले कि वो जेन्युइन एग्जिस्ट करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट साथ लगाएं, जो उसके साथ विजिटिंग कार्ड, लेटर हेडेड पेपर्स, जो सेल टैक्स है या फिर जो आपने जो टैक्स पे किया होता है टैक्स रिटर्न्स लगाएं आप। अमूमी तौर पे क्या होता है कि पाकिस्तान में लोग अपनी शॉप पर जो सेल्स वाला जो बिजली का जो मीटर लगा हुआ होता है उसमें जो कम बिल आता है उसके ऊपर टैक्स रिटर्न भर देते हैं। तो जो साल का जितना भी टैक्स पे किया होता है वो 10-12 हजार का वो पे कर देते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप अपनी लाखों की दिखा रहे हैं और आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो टैक्स रिटर्न है वो आप 10-12 हजार का दिखा रहे हैं। यार इतना तो 10-12 हजार तो बिजनेसमैन, इतना तो रिटर्न जो है 10-12 दिन में बिजनेसमैन एक का उसका टैक्स बन जाता है। तो ये जो आप अपना बिजनेस अमाउंट टैक्स रिटर्न के साथ शो कर रहे हो ये एक दूसरे से टैली होना बहुत ज़रूरी है कि ये लाजमी है। इसके अलावा अगर इसके बिना अगर उसको प्रूफ करने में साबित ना हुए, आप कामयाब ना हुए, तो इसके अलावा इसके लिए वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता आप इसको किस तरह टैली करेंगे। अगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने जो इनकम टैक्स जो लॉयर है आप उससे कांटेक्ट करें, उसको बताएं कि आपकी जो जेन्युइन जो बिजनेस एज पर आप अपने एज पर बैंक स्टेटमेंट भी रिटर्न्स फाइल करवा सकते हैं। और अगर ये जो आपका अमाउंट इनकम टैक्स जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास अमाउंट आया है ये आपके पास कहाँ से आया है। ये आप आज जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आप ये शो कर सकते हैं कि ये मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट किया है, या इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए इनकम टैक्स साथ डिटेल लाजमी देनी है। तो उनकी जो सैलरी है, जो टैक्स पेड है वो अलग से नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरीके से उजागर करेंगी ना कि जो आपका वीज़ा ऑफिसर वो कन्विंस हो जाएगा। टाइज जो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज है वो किस तरह से शो कर सकते हैं। और तीसरी बात के अगर कोई सिंगल बंदा जो तीसरा टॉपिक ये है कि स्ट्रॉन्ग टाइज में वो लोग जो सिंगल हैं, में ये बात उनके लिए है कि उनके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, वंस अगेन वही कन्वेंशनल चीज के टाइज, आपके टाइज क्या हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज बहुत शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनमैरिड बंदा टाइज किस तरह से शो कर सकता है। अगर ये 3-4 तरीके अगर आप जॉब करते हैं या अगर आपके पास कोई टाइज नहीं है तो आप आपके पास पेरेंट्स हैं, उसके साथ आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उनके जो है आप उनको सपोर्ट करते हैं और आप उनका सहारा हैं, या आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, या कि आप उनके साथ रहते हैं। आप उनकी सारी तो आप उनको ये बताएंगे कि आप जो जा रहे हैं ट्रैवल करने वो आप सारी लाइफ वहाँ नहीं रहेंगे, आपको इनकी ज़रूरत है, ये आपने उनके ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर वापस आना है।
टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, और इसके बाद आप ऐसे टाइप शो कर सकते हैं कि जॉब का लेटर साथ लगाना है, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि लेटर में लिखा हो कि आप इतने इतने टाइम के बाद वापस आओगे। इसके बाद जो मेन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करें कि कहीं थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें। कहीं भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आप गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी नहीं है। कोई भी बंदा अगर आपको जैसे डीड शीट बना के दे दे स्टैम्प करके कि भाई इस बंदे का मेरे बिजनेस में थोड़ा बहुत 10%, 15%, 20% शेयर है, आपको पता होगा कि गोरे शेयर होल्डर में बड़ा बिलीव रखते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी आपका रिलेटिव या दोस्त कोई भी है तो उससे आप नॉर्मल सी डीड बनवा के शो कर सकते हैं कि भाई ये मेरा, वो आपको बता सकता है कि इसके बिजनेस, मेरे बिजनेस में इसका इतना सा शेयर है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि उसको ये बात पता चल जाए कि आपका इंटरेस्ट ना पाकिस्तान में है, आपको यहाँ पर स्लिप नहीं होना या आपका यहाँ पर नहीं रुकना, कि इसको पता होगा कि आप ये जब आप डॉक्यूमेंट दोगे तो उसको पता होगा कि आप एक छोटे से टेम्पररी वक्त के बाद आपने वक्त गुजार के आप वापस पाकिस्तान आओगे। इसके अलावा अगर आप छोटे से कहीं कॉलेज में कोई इवनिंग में कोई भी टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन ले लें तो आप उसको वो भी एजुकेशन भी शो कर सकते हैं कि भाई आपके ये बता सकते हैं कि आप जॉब करते हैं और पार्ट टाइम में आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप वहाँ का भी जो लेटर है वो अपना साथ लगा दें कि आपके भाई ये आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं और आप ये वापस आ जाएंगे। जब आप ये 3-4 तरह के पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और ये बिना शादीशुदा होते हुए भी आप जेन्युइन टाइज, मतलब इस तरह के टाइज शो कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास जेन्युइन जो टाइज हैं, आप उनके शादीशुदा हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके सबके तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के जेन्युइन टाइज लगा सकते हैं। उनकी तो क्या ही बात है, उनकी तो आप उससे तो वीजा ऑफिसर श्योर होगा 100% के ये बंदा डेफिनेटली स्लिप नहीं होगा, वापस आएगा। सबसे बड़ी बात कि अकोमोडेशन, अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात अकोमोडेशन शो करना। बहुत से लोग इस बात को जहन से निकाल देते हैं, कुछ लोग पे करके अकोमोडेशन ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही। जो रेगुलर टूरिस्ट होता है वो हार्ड एंड मनी होती है उनकी, वो ऐसे बड़े बड़े होटल्स में बुकिंग करवा के रिजर्वेशन करवा के नहीं जाते। ये आप जहन से निकाल दें। जिस तरह के आप 10 लाख रुपए शो करके और इतने बड़े 5 लाख की बुकिंग लगा के और आप ये वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर लेंगे। दूसरे फेज में इसको किस तरह से यूज करेंगे, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, काउच सर्फिंग है जहां पर आपको फ्री होस्ट मिल जाता है। काउच सर्फिंग पे आप कोई किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहां पर जब आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको बहुत वेयर एवर यू वांट जहां पर आपके दोस्त हैं वो आपको कितने दिन के लिए अकोमोडेशन देते हैं और कितने दिन के लिए आप होटल रिजर्वेशन मिल जाएगी। इस तरह से आपको मिक्स करके आप एकोमोडेशन ले लेते हैं। आप इस तरह से शो कर सकते हैं जिससे वीजा ऑफिसर को जेन्युइनली अंदाजा होगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है और ये कोई ब्लंडर मारने नहीं जा रहा वहां पर। टूरिस्ट वीजा पे आप लोग अपनी फैमिली को शो नहीं कर रहे होते, आप लोग सिंगल जा रहे होते हो, तो आप वहां पर जाकर घूमोगे फिरोगे। तो उसके बावजूद मैं आपको 1-2 छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा कि कोई भी स्पॉन्सर आपको भेजने वाला नहीं है, कोई इशू नहीं है। स्पॉन्सर को गोली मारे, नो इशू। अगर आप विजिट वीजा पे भी बिना स्पॉन्सर के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक काम करें आप, हम लोग अक्सर फेसबुक पर बहुत टाइम गुजारते हैं, बहुत टाइम वक्त देते हैं। कोशिश करें कि जिस मुल्क में आपका इरादा हो, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हम कनाडा का हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पर कोशिश करें कि अल्बर्टा हो गई या जहां पर ओंटारियो है, जहां पर आप विजिट करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी शहर में आप लोग वहां पर 1-2 फ्रेंड्स बना लें जिनके साथ आप अच्छी थोड़ी बहुत दोस्ती कर सकते हैं। कहीं 3-4 महीने 5 महीने आपने उनसे कुछ भी नहीं करना, जस्ट उनको ये कहना है कि वो एक सादा सा लेटर लिख के अच्छी दोस्ती, अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि अब ऐसा नहीं कि आप हर किसी की मिन्नतें करने लग जाएं कि भाई 2 दिन के बाद आप दोस्ती करें और बोले कि नहीं लेटर भेज दो।
सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप कि ये मेरा दोस्त है और ये कनाडा घूमने का इरादा कर रहा है और मैं भी इससे मिलना चाहता हूँ। वो एक सिंपल सा एक लेटर लिख के देगा कि ये टूरिज्म भी करेगा और साथ में इसको सपोर्ट भी कर दूंगा, और पैसों में नहीं ना रिहाइश में, मैं सिर्फ इसकी हेल्प करूंगा इसको साइट सीइंग में। कोई भी आपको ये लिख के नहीं देगा कि मैं इसको फुली फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, मैं इसको सिर्फ वो लिख के देगा कि मैं इसको सिर्फ सपोर्ट करूंगा साइट सीइंग में, कि मैं अगर ये मेरे पास आता है तो मैं इसको लेके घुमा सकता हूँ और 1-2 दिन हम लोग साथ ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इसके साथ टाइम गुजारूंगा। तो ये भी एक जेन्युइन रीजन बनेगा कि आपकी काफी हद तक सपोर्ट होगी कि आप लोग कनाडा जाने की ना। वंस अगेन एक और बात कि मैं एजेंट नहीं हूँ और ना मैं इस तरह के पैसे लेके वीज़ा अप्लाई नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में इस तरह की कोई बात नहीं लिखिएगा। मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप अच्छे तरीके से बआसानी वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। मेरी एडवाइस इसका मतलब यही होता है कि कौन 110% श्योरिटी हो जाएगी वीज़ा की, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरह का मैं वो उससे शेयर करता हूँ, शायद उससे किसी को हेल्प हो जाए।